यस स्टूडेंट्स, चलते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एग्रीकल्चर. माय टॉपिक इज एग्रीकल्चर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये आज बहुत ही आनंददायक टॉपिक है और बहुत ही नॉलेजेबल है, ज्ञानवर्धक टॉपिक है. एंड इट इज अ बेटर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग टू फार्मिंग. Firstly, I will explain about the word of agriculture. तो वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर होता क्या है, दिस आई विल टेल यू. तो देयर आर टू वर्ड्स दिस पर्टिकुलर मेक एग्री प्लस कल्चर. तो एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट करना. इसको मतलब मिट्टी को जोत खोद कर, जुताई करके, खुदाई करके और उसको ब्रोक करके छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड करके उसको फसल के लिए युग तैयार करना होता है. तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं. और उसमें फिर हम विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, यानी उत्पादन किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. वन एपिसोड टाइटल here given है गुरप्रीत एंड माधव. तो दो बच्चे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है गुरप्रीत, दूसरा है माधव एंड टीना. ये कुछ बच्चे हैं वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा अ फार्मर टिलिंग लैंड. टिलिंग माने होता है जुताई करना, टू प्लोइंग. टिलिंग माने मिट्टी को तोड़ तोड़ कर, मिट्टी को जोत कर, खोद कर उसको मुलायम बना रहा था. एक किसान है, उन्होंने देखा कि एक किसान मिट्टी को खोद कर उसको भुरभुरा बना रहा था. द फार्मर टोल्ड दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड द मैन्यूर. किसान ने उनको बताया, उन्होंने पूछा कि दादा ये आप क्या कर रहे हो. तो किसान ने उन्हें बताया कि इसको मिट्टी को हम खोद कर इसमें गेहूं बोएंगे और इससे गेहूं बोने से पहले हम इसमें कुछ मेनूर मिलाएंगे, यानी गोबर की खाद एज वेल एज फर्टिलाइजर. द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. जो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, यानी फर्टाइल बनाने के लिए उसमें हम बनाएंगे. ही टोल्ड द चिल्ड्रन. उसने उन बच्चों को बताया दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस. जिससे कि गेहूं से उनको अच्छा कीमत मिलेगा और उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा. इन द मंडी में जाकर उस गेहूं को बेचेंगे और उसका पैसा उनको मिलेगा. फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक द ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर. और उसके बाद मंडी से वो गेहूं कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है, जहां पर उसका आटा बनता है और आटे से फिर उसकी ब्रेड और बिस्कुट प्रिपेयर होते हैं. ठीक है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है प्लांट यानी एक पौधे से स्टार्ट होता है और फिर ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज को डेवलप करता है, यानी तैयार करता है. सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. These are primary, secondary and tertiary types of economic activities. So now first, primary activities include all those connected with the extraction and production of the natural resources. Include all the connected with the extraction. Extraction means and production. Extraction उसको बाहर लाना और production उत्पादन करना of natural resources.
यानी प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रोडक्शन करना, जैसे मिट्टी से, जमीन से, जंगल से, पेड़ पौधों से, मछलियों से, समुद्र से आदि विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से करना। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर फूड एग्जाम्पल्स। गुड एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, कृषि, मछली पालन और कुछ गैदरिंग करना, ये हमारे गुड एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ये हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड, सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज resources, manufacturing of steel, making of the wood and weaving of the clothes. Examples of these activities: tertiary activity provide support to the primary activities, secondary sectors through the service. जो टर्सरी एक्टिविटी होती है, these are skillful person, they give the good service for development of primary activity as well as secondary activity. Transport, trade, banking, insurance and advertising are the example of tertiary activities, right? Agriculture is the primary activity. Now again I'm going to explain about agriculture. So again I'm repeating here, agriculture is a primary activity. Already I have explained the agriculture and fishing, gathering food. This is a good example of agriculture. Among these are agriculture is mostly a primary activities. It include the growing crop, fruits, vegetables, flowers and rearing of the livestock. Livestock means to rearing the animals, cattle, sheep, goats, pigs, all. In the world, 50% of the persons are engaged in the agriculture activity. संसार में जो 50% लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। 2/3 of India's population is still depend on agriculture. 2/3 means in these are three parts, 2 parts of the population of depend on agriculture in India. It means that 70% people are engaged in agriculture in our country, are dependent on agriculture. Favorable topography. Topography, the type of land area. Favorable of the soil. Topography of soil. The climate are the vital for the agriculture activity. The land on which crops are grown is known as arable land. Which area is better for growing the different type of crops? This is area or land form called as arable land area. जो भूमि, जमीन कृषि उत्पादन के लिए या फसलों के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम जमीन मानी जाती है या लैंड एरिया मानी जाती है, उसको अरावल सॉइल कहते हैं। ठीक है। In the map of you can see that agriculture activities are concentrated in the those regions of the world where suitable factors of the growing crops exist. See this. These are factors. This diagram you will draw in your notebook like this: agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. There are 5 types of cultures and coming in the primary activities. Agriculture, the science and art of the cultivation of the soil, raising the crops and rearing livestock. It is also called the farming. ठीक है। Sericulture is commercial rearing of the silkworm. It is called the
supplement of the income of farmers. Pisciculture, breeding of the fish in the specially of constructed tanks and ponds, means rearing of the production of fish is called the pisciculture. Production of the grapes, the farming of the grapes farming is called viticulture. Vegetable farming, growing the vegetable, fruits and flowers. These are three types of commercial purpose use. The production of the commercial purpose, this is horticulture. So dear children, this topic and paragraph you will listen very carefully, and you will write and draw this flow chart in your notebook. Thank you.